वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है रसूख। अब समय ऐसा आ गया है कि वायरस इन्फेक्शन से लोग ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि बलि चढ़ाने जैसे बड़े कर्मकांड से लोग ज़ॉम्बी बनते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी मूवी है, इसलिए अकेले में मत देखिएगा। मूवी की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट जंगल के बीच में कैंपिंग करते हैं। सब लोग खा पी कर एंजॉय करते हैं। वारी नाम का लड़का फोटोज ले रहा होता है और तभी उसको एक बोतल मिलती है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वारी उत्सुक होकर बोतल को खोलता है तो उसमें से हरे रंग का धुआं निकलता है। तभी वारी उस बोतल को नीचे फेंक देता है और वो टूट जाती है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और उस बोतल में एक अजीब सा लिक्विड भी होता है। तभी वारी उसका क्लोजअप शॉट लेता है। तभी उसको कोई पुकारता है, लेकिन वो मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इसे अपना वहम मानकर वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन वो नहीं जानता वो जिस पेड़ के पास खड़ा था वहां ऐसी कई बोतल्स पड़ी थी। लगता है यहाँ किसी ने विनाशकारी शक्तियों के लिए कोई कर्मकांड किया था और इसीलिए वारी किसी बुरी शक्ति की चपेट में आ गया है। और कैंपिंग ट्रिप के बाद सभी स्कूल लौट आते हैं, लेकिन समर वेकेशन की वजह से गेट बंद होता है, इसलिए इन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। और दो लड़कियां जिनके घर पास ही में होते हैं वो घर के लिए निकल जाती हैं और बाकी लोग चलते चलते घर के पास से गुजरते हैं। तभी वारी को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता और वारी अपने दोस्तों के साथ चलने लगता है। और डॉर्मेट्री में उसके टीचर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वे बिना परमिशन के ट्रिप पे निकल गए होते हैं। फिर पनिशमेंट के तौर पर टीचर उनसे डॉर्मेट्री की टॉयलेट साफ करवाता है। जब ये क्लीनिंग कर रहे होते हैं तब स्कूल के ऊपर एक बिजली गिरती है और सारी लाइट बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है क्योंकि स्कूल एक रिमोट एरिया में, इसलिए किसी के भी सेलफोन काम नहीं कर रहे होते हैं और अंधेरे की वजह से वो भी अपनी क्लीनिंग रोक देते हैं। लेकिन वारी एकदम शौक में होता है और उसे जंगल में दिखी हुई चीजों के विजन्स दोबारा आने लग जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डाबर की उल्टी करने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे डॉर्मेट्री में लेकर जाते हैं ताकि वो आराम कर सके और उसे तेज बुखार भी होता है। तभी अडली नाम का लड़का मेडिकल से दवाई लेने के लिए जाता है। तभी कैचिक नाम का लड़का उसे चेक करने के लिए जाता है और तभी वारी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं। तभी वो निक नाम के लड़के पर डामर ही थूक देता है। वो अपने दिमाग पर से काबू बिल्कुल खो देता है और एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। और तभी अडली और टीचर वहां पे आ जाते हैं, लेकिन फ्लैशलाइट से डरकर वो वहां से भाग जाता है। और इनकी हालत देखकर तो टीचर भी डर जाता है और उनके कमरे में जाकर पूछता है कि आखिर इसे हुआ क्या है, लेकिन उसके दोस्त खुद नहीं जानते कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर टीचर किसी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी डेड होता है और तभी पता चलता है कि अडली का फोन चार्ज है, लेकिन उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। उसके बाद टीचर और अडली पास की ऊंची बिल्डिंग में जाकर नेटवर्क देखने की ट्राई करते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं तो डॉर्मेट्री के अंदर से एक चीख सुनाई पड़ती है और टीचर अडली को बिल्डिंग के ऊपर जाकर कॉल करने के लिए कहता है और खुद डॉर्मेट्री में जाकर चेक करता है। और वहां का सीन देखकर तो टीचर की सांस ही थम जाती है। वहां ज़ॉम्बी से एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी टीचर की तरफ आता है और ये देखकर टीचर वहां से भागने लगता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। और थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है, लेकिन फ्लैशलाइट की वजह से ज़ॉम्बी उससे डरकर दूर भाग जाता है। और टीचर चीख की आवाज को फॉलो करता है तो उसे एक स्टूडेंट दिखता है और वहां सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। तभी वो देखता है तो उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और दूसरी तरफ अडली ये सब देखकर घबराकर एक जगह पे जाके छिप जाता है। और कुछ देर बाद उसे एक जगह पर सिग्नल मिल जाते हैं और ये पुलिस को कॉल करने की जगह अपनी बहन आलिया को कॉल करता है, उसे स्कूल आने के लिए बोलता है और वो नहीं जानता कि एक ज़ॉम्बी उसके पास आ चुका है। और तभी सिग्नल भी कट हो जाता है। वो फिर से कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके पीछे से अजीब सी आवाज आती है और वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। दरअसल ये ज़ॉम्बी वारी है जो इस पर अटैक करता है और अडली उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वारी उसके हाथ पे काट लेता है। तभी अडली उस पर कैंची से हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वारी तभी उठ खड़ा होता है। फिर अडली टीचर्स के रूम में आकर टीचर्स को बताता है कि वारी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन मैंने उस पर कैंची से अटैक किया है, लेकिन वो मरा है जिंदा है पर ये मुझे नहीं पता। ये सब सुनकर सब डर जाते हैं और अडली भी डर जाता है कि उसे भी वारी ने काटा, कहीं वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। तभी एक टीचर ऑफिस में लौट रहा होता है। तभी उसे बहुत सारी ज़ॉम्बीज की एक फौज दिखती है जो एक पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई कर्मकांड कर रहे हों, मंत्र जाप कर रहे हों। तभी जमीन पे पड़ी हुई ज़ॉम्बीज भी खड़ी हो जाती हैं और टीचर डर के दूसरे रास्ते से वहां से भागने लगता है। वो हॉल में से जा रहा होता है कि अचानक उसे किसी की पीटने की आवाज आती है। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड है जो वहां पे छिपा हुआ होता है और वो दोनों वहां जाकर छिप जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में आलिया और उसकी फ्रेंड भी कॉलेज में पहुंच जाती हैं और वो भी पीछे के दरवाजे से अंदर जाती हैं। तभी अडली को याद आता है कि वो मेन गेट से एंटर नहीं कर पाएगी, इसलिए वो किचन से होकर ड्यूटी रूम में चाबी ढूंढने के लिए जाता है।
फिर अचानक अडली के अंदर भी ज़ॉम्बी वाले सिम्टम आने लग जाते हैं। उसे भी कुछ अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं और उसके मुंह से भी डाबर निकलने लगता है। और अचानक एक ज़ॉम्बी वहाँ पे आता है और अडली जानता है कि उसका अंत अब आ गया है। और उसके बाद वो केचक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। इतने में आलिया और उसकी फ्रेंड भी फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाती हैं। वो दोनों खून से सनी हुई फुटबॉल को देखकर तो बहुत ही घबरा जाती हैं। इतना ही नहीं, गोल के पास एक अजीब सा रूप खड़ा रहता है, तो वो उससे कुछ पूछने जाती हैं तो वो उन पर हमला कर देता है और दोनों घबरा कर वहां से भागती हैं। तभी आलिया गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड अपने बैकपैक से उस पर हमला कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बी जल्दी ही खुद को छुड़ा लेता है। इतने में टीचर और सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पे आ जाते हैं और वो फ्लैश लाइट दिखाकर ज़ॉम्बी को भगा देते हैं। इतने में वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, लेकिन टीचर सभी को लेकर ऑफिस में सेफली पहुंच जाता है और केचक भी उनके पास पहुंच जाता है और उनको बताता है कि अडली भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और ये सुनकर आलिया बहुत दुखी होती है और उन्हें अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि ज़ॉम्बी उसका बैकपैक लेकर भाग गया है और उसी बैग में गाड़ी की चाबी थी। तभी टीचर बताता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को लाइट से डर लगता है, इसीलिए हमको इमरजेंसी जनरेटर ऑन करना होगा। और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ लोगों के साथ चल देते हैं। टीचर और आलिया वहाँ की ऊंची बिल्डिंग पे जाकर पुलिस को कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो पूरी जगह ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई होती है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ ज़्यादा देर रुकते नहीं, मौका पाकर वो भी ऊपर चढ़ जाते हैं। आलिया अपना मोबाइल निकाल रही होती है, तभी अचानक वो अडली को देखती है जो उन पर हमला कर देता है। इससे डरकर आलिया अडली को उसका नाम पुकारती है। इसके बाद वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसको छोड़ देता है। और इसकी वजह से अडली को डर लगता है कहीं वो अपनी बहन को मार ना दे, इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और इस तरह वो अपनी बहन को बचा लेता है। और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी ऊपर आ रहे होते हैं। इससे पहले वो एक क्लासरूम में जाके छिप जाते हैं और इन सब से आलिया बहुत घबराई हुई होती है और अपने पीछे के डेस्क को हिला देती है और इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं। इसकी वजह से उनको पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकलना पड़ता है और तभी ज़ॉम्बीज़ उनको घेर लेते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ को धक्का देते हुए एक वेयर हाउस में छिपने के लिए जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो लोग किसी तरह वेयर हाउस का दरवाज़ा खोल ही देते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी टीचर को काट लेता है। आलिया फ्लैश लाइट से उस ज़ॉम्बी को भगा तो देती है, लेकिन उसे सुनकर और भी ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड कुछ लोगों को लेकर जनरेटर रूम में चला जाता है, लेकिन बहुत दिनों से जनरेटर काम नहीं कर रहा होता है और फ्यूल टैंक भी खाली होता है। फिर जनरेटर को ठीक करने के लिए केचक कुछ टूल्स और गैसोलीन लेकर आता है और लौटते वक्त कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। वो जनरेटर रूम की तरफ भागता है तो कुछ ज़ॉम्बीज़ उसका फॉलो करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प के लिए जाता है और केचक को अंदर ले लेता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड खुद ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाता है और ज़ॉम्बी उसको खाने लगते हैं। इसी बीच वो लोग जनरेटर में गैसोलीन डालकर उसे ठीक करते हैं और इधर आलिया और टीचर ज़ॉम्बीज़ के बीच में बुरी तरह फंसे होते हैं और अब टीचर को भी लगने लगा है कि वो भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो आलिया को बचाने के लिए वेयर हाउस का पीछे का दरवाज़ा खोलकर आलिया को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो वेयर हाउस का गैस टैंक खोल देता है और कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो अपना लाइटर जला देता है। इसी बीच जनरेटर रूम में जो लोग बचे हैं वो जनरेटर को ठीक कर देते हैं और सारी लाइट्स जलने लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी के कारण सारे ज़ॉम्बी ज़मीन में गिरने लगते हैं और इस तरह कई लोग जिंदा बच जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।